क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर पूछा है, आखिर मैं हूं कौन? क्या मैं ये शरीर हूं जो हर दिन मिट रहा है, या ये मन जो हजारों विचारों में उलझा है, या फिर मैं कुछ और हूं, कुछ जो ना आंखों से दिखता है, न स्पर्श में आता है, फिर भी हर धड़कन के साथ मुझ में जीवित है। आंख खुली है, तुम जरा सोचो, तुम्हारी आंख खुली है, मगर क्या आप लोग जाग रहे हो? अब तुम लोग खुद से सवाल करो, मेरी आंख तो खुली है, मगर क्या मैं जाग रहा हूं या जाग रही हूं? मैं चलता हूं, सोचता हूं, बोलता हूं, पर क्या ये मैं जो इन सब को देख रहा है सच में जानता है कि वो खुद कौन है? कभी अपने भीतर झांककर पूछा, कौन हो? क्या मृत्यु वास्तव में एक अंत है, या वो एक दरवाजा उस जीवन की ओर जिसे हम भूल चुके हैं? सोचो, कहां जाता है मैं जब सांसें थम जाती हैं? क्या वो मैं जो भी सुन रहा है, क्या वो कभी मिट सकता है? शरीर तो राख बन जाएगा, नाम भुला दिया जाएगा, लेकिन वो जो भीतर बैठा है, जो इस पूरी दुनिया को देख रहा है, क्या उसका भी कोई अंत है? या फिर क्या हम सभी किसी ऐसे खेल का हिस्सा हैं जिसकी शुरुआत और अंत हमारी समझ से परे है? कभी लगा है तुम लोगों को कि यह जीवन सिर्फ एक पर्दा है और इसके पीछे कुछ है, कोई और वास्तविकता, कोई गहरा रहस्यमय सत्य जहां मृत्यु नहीं, केवल मौन है, शांति है और आनंद है? सदियों से ऋषि मुनि संत चुपचाप यही पूछते रहे, मैं कौन हूं? क्या मृत्यु के पार भी कुछ है? और जो उत्तर मिला वो शब्दों में नहीं था, वो एक अनुभव था, एक आग जो सब कुछ जला देती है सिवाय सत्य के। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस अनुभव के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने स्वयं से मिलने के लिए? क्योंकि जिस दिन तुमने जान लिया कि तुम कौन हो, उस दिन मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा और जीवन एक नए आयाम में प्रवेश कर जाएगा। तो चलो आज इस रहस्य की यात्रा शुरू करते हैं, जहां हम ना सिर्फ मृत्यु को थोड़ा सा समझेंगे, बल्कि उस अमर मैं से मिलेंगे जो ना कभी जन्मा और ना कभी मरेगा। लेकिन सावधान, ये रास्ता तुम्हें हिला देगा, क्योंकि जब असली मैं सामने आता है तो झूठे मैं मिट जाते हैं। क्या तुम तैयार हो जानने के लिए कि जब सब कुछ चला जाता है तब भी क्या कुछ बचता है? क्या तुम्हारे भीतर कोई ऐसा मैं है
जो अभी भी अमर है, अगले कुछ मिनटों में पर्दा उठने वाला है, जो जीवन और मृत्यु के बीच खिंचा है। रुको, ध्यान दो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो सिर्फ ज्ञान नहीं, वो तुम्हारा अस्तित्व है, अस्तित्व होगा। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। विनती करता हूँ, अंत तक बने रहिएगा। क्या पता आपका किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, आप भीतर उतरने में कामयाब हो पाए, आपकी कोई भी समस्या होगी उसका समाधान मिल जाए। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो क्या पता आप ध्यान में उतर जाएं। जिनका मन भजन सिमरन में नहीं लगता, क्या पता लगने लग जाए। बाकी आपकी मौज है, आपकी दिली इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप जी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था, जन्म हुआ और हम एक नाम बन गए, एक चेहरा, एक पहचान। लेकिन क्या मैं सिर्फ नाम और चेहरा है? बचपन बीता, हमने चलना सीखा, बोलना, सोचने का तरीका, पर क्या कभी किसी ने हमें सिखाया कि मैं कौन हूं? हमने किताबें पढ़ी, डिग्रियां पाई, रिश्ते बनाए, लेकिन आज भी जब रात गहरी होती है और सन्नाटा आत्मा से बातें करता है, तो भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या ये सब असली है? क्या ये जीवन, ये मृत्यु केवल एक सपना है? देखो अपने चारों ओर, हर चीज बदल रही है। शरीर हर दिन थोड़ा और बूढ़ा होता चला जा रहा है। मन एक पल शांत, अगले पल तूफान। फिर भी इन सब के बीच एक मैं है जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो अनुभव कर रहा है। वो मैं कौन है? क्या वो कभी मरता है? जिस दिन मृत्यु आएगी, ये तो आंखें बंद हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी, लेकिन क्या तुम्हारा मैं, वो भी उसी पल समाप्त हो जाएगा? या फिर मृत्यु केवल एक प्रवेश द्वार है, जहां शरीर तो रुक जाता है पर चेतना आगे बढ़ती है? क्या मृत्यु के उस पार कोई जीवन है, या फिर यह सब मन की कल्पना है? सदियों से योगियों ने, साधकों ने, संतों ने इस सवाल का पीछा किया। कई महीनों तक एकांत में ध्यान में डूबे, अपने भीतर उतरते गए, और वहां उन्हें कुछ मिला। क्या मिला? ना कोई शब्द, ना कोई विचार, बस एक मौन, शांति, आनंद, एक नित्य अनुभव जो कह रहा था, मैं कभी नहीं मरा, क्योंकि मैं कभी जन्मा ही नहीं। क्योंकि जो जन्मता है वही मरता है, पर जो केवल होता है वो केवल होता ही रहता है। तो क्या तुम वो नहीं हो जो अनुभव करता है शरीर को,
जो देखता है इस मन को, पर खुद शरीर और मन नहीं है? क्या तुम वही चेतन तत्व नहीं हो जो मृत्यु के पार भी जीवित रहता है? अब सोचो, अगर तुम केवल शरीर हो तो मृत्यु सब कुछ छीन लेगी। अगर तुम मन हो तो विचारों के रुकते ही तुम खो जाओगे। लेकिन अगर तुम आत्मा हो, शुद्ध चेतना, तो मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। और यही है सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानकर मृत्यु स्वयं मर जाती है। आखिर मैं हूं कौन? यह सवाल सिर्फ दर्शन का नहीं, ये तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। एक बार एक संत से पूछा गया, मृत्यु के बाद क्या होता है? उसने मुस्कुराकर कहा, पहले ये जान लो कि अभी तुम कौन हो। मृत्यु के बाद क्या होगा वो उसी पर निर्भर करता है। हर रात जब तुम नींद में जाते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? न नाम होता है, न शरीर की पहचान, न ही कुछ संबंध। फिर भी कुछ होता है। जो अनुभव करता है वो गहरी नींद का मौन। वो तुम हो, वो शुद्ध मैं जो ना जन्मा न मरा, बस हर पल है। और जब ये जान लिया जाता है तब जीवन बदल जाता है, डर समाप्त हो जाता है। क्योंकि अब तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम जानते हो कि जो तुम हो वो कभी नहीं मर सकता। लेकिन क्या यह केवल विचार है या तुम्हारा अनुभव? सोचो, क्या तुम तैयार हो उस अनुभव की ओर जाने के लिए? अगर हां, तो तुम्हें गहराई में उतरना होगा, अपने भीतर उस शून्य में जहां सब मिटता है सिवाय तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के। वो यात्रा कठिन है, लेकिन वहां अहंकार नहीं जा सकता, वहां इच्छाएं नहीं टिक सकती। बस वहां मौन है, और मौन में भी सत्य प्रकट होता है। तो अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम इस झूठे मैं से चिपके रहोगे जो शरीर और विचारों से बना है, या उस अमर मैं को खोजोगे जो मृत्यु के पार भी जीवित है? सोचो। तो अगली बार जब भी तुम आईने में देखो तो पूछना खुद से, मैं कौन हूं? और फिर सुनना उस मौन की आवाज को जो शायद पहली बार तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाएगी। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कोई नहीं जानता कि मैं हूं कौन। और कभी किसी के भीतर यह प्रश्न भी नहीं उठता कि मैं हूं कौन। लोग इस प्रश्न को पूछते डरते हैं, और यही प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न से महत्वपूर्ण और कोई प्रश्न नहीं है। और जिसने ये नहीं पूछा उसने अपनी मनुष्यता की चुनौती स्वीकार नहीं की। पशु नहीं पूछ सकते हैं, क्षम्य है। वृक्ष नहीं पूछ सकते हैं, क्षम्य है। आदमी पूछ सकता है और नहीं पूछता, यही उसका अक्षम्य अपराध है, यही उसका पाप है। अब ईसाईयत है। ईसाईयत मूल पाप की चर्चा करती है। मैं इसी को मूल पाप कहता हूं जो तुम हो सकते हो नहीं हो पाते। जो तुम पूछ सकते हो पूछना ही था, जिसके पूछने में ही तुम्हारी नियति छिपी थी, वह भी नहीं पूछते। और सस्ते उत्तर, बड़े सस्ते उत्तर, दो कौड़ी के उत्तर संभाल कर रख लेते हैं। फिर उन पर लड़ते भी हो, मैं हिंदू हूं, इस पर झगड़े हो जाते हैं। मैं
ईसाई हूँ, इस पर झगड़े हो जाते हैं। मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, लाखों लोग मर जाते हैं, मरे ही हैं। अभी हाल ही में तुम लोगों ने देखा होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध। सरकारें नहीं बताना चाहती कितने लोग मरे, बहुत लोग मरे। भारतीय भी मरे, पाकिस्तानी भी मरे, परंतु तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो। लेकिन इन बातों पर लोग बड़ा आग्रह रखते हैं क्योंकि घबराहट है भैया। अगर ये बात ढीली पड़ जाए तो शंका उठेगी भीतर कि मुझे मेरा अब तक पता नहीं है। तब भीतर एक ज्वालामुखी धधकेगा और उससे बचने का सरल उपाय है झंडा ऊंचा रहे हमारा जी। झंडे पर नजर रखो, नीचे देखो ही मत। झंडों पर झंडे और झगड़े होने दो। पूछो ही मत ये झंडे को कौन पकड़े हुए है। ये सब झंडे हैं। भारतीय होना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाइनीज, राधा स्वामी, निरंकारी, गैर निरंकारी, जो भी है सब डंडे हैं, कुछ भी नहीं। सबके सब झंडे डंडे, और इन्हीं के झंडों के झगड़ों में तुम खो गए हो। कोई कहता है कि भैया यह है नहीं ये है, वो नहीं वो, कुछ के कुछ कहते हैं। हर कोई आपस में लड़ रहा है। कोई लड़ रहा है कि हमारा गुरु अच्छा तुम्हारा बुरा, कोई लड़ रहा है नहीं नहीं जी तुम्हारा बुरा हमारा अच्छा। सब झगड़े हैं, बाणियों पर लड़ रहे हैं। कबीर साहब जी ने ऐसा कहा, महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा। कोई कहता है जी जैनों में तो ऐसा कहा जाता है, संसार मिट जाता है तो ऐसा क्यों कहा जाता है, वो तो ये कहते हैं। सब बेकार की बातें। मान लो अगर पता भी चल गया, तुमने जान लिया कि ये संसार क्या है, सब चीजें क्या है, सब जान लिया, खुद को तो नहीं जाना। खुद को नहीं जाना तो क्या हो गया, हुआ क्या? सब जान लिया, पृथ्वी जान ली, चांद तारे जान लिए, ग्रह नक्षत्रों की सैर कराए, अपने ग्रह वसा लिए, अपने आप को ना जाना, फायदा क्या इसका? धनी धर्मदास जी की वाणी, कहवा से जीव आयल कहवा समाइल हो भाई। कहां से आना हुआ है और किसमें समा गए हो? ये पक्षी कहां से आया है? ये जो आज पिंजरे में बैठा है, ये हंस कहां से आया है भाई? इसका यात्रा पथ क्या है? कैसे ये प्रविष्ट हो गया इस देह में? इसने देह की संकीर्णता कैसे स्वीकार कर ली? सोचो, यह देह के कारागृह में पड़ा कैसे? इसके हाथ पैर में जंजीरें कैसे पड़ गईं? ये पक्षी आकाश का है, आकाश का पक्षी है, दूर आकाश का ही निवासी है, जो अनंत का निवासी है। आकाश में ही इसका घर है। कहां से आया? आकाश यानी निराकार, आकाश यानी असीम, आकाश यानी जिसकी कोई मृत्यु नहीं, ना कोई प्रारंभ ना कोई अंत। पृथ्वियां बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, आकाश सदा है। चांद तारे आते हैं, मिट जाते हैं, आकाश सदा है। आदमी आते हैं, मुझ जैसे कई आए, चले जाएंगे, जाते हैं। संस्कृतियां उठती हैं, बिखरती हैं, सब होता रहता है। आकाश सबका साक्षी है। आकाश ने सब देखा है जो हुआ है, और सब देखेगा जो होगा। और जब नहीं था देखने को कुछ, तब भी आकाश था। और जब नहीं देखने को कुछ होगा, तब भी आकाश होगा। सृष्टि भी देखता है, आकाश जो होता है सृष्टि भी देखता है, प्रलय भी देखता है। उसी आकाश से हमारा आना हुआ है, हम उसी आकाश के हिस्से हैं। लेकिन मेरे कहने से इसका तुम्हें पता नहीं चलेगा, ना संत धनी धर्मदास जी के कहने से, ना बाबा कबीर साहिब जी के कहने से, ना गुरु नानक देव जी के कहने से। तुम्हें अपने भीतर के आकाश में उतरना पड़ेगा, तो ही तुम जान पाओगे।
जैसे तुमने अपने आंगन में दीवार उठा ली और आकाश को कैद कर लिया, ऐसे ही प्रत्येक देह के भीतर छोटे छोटे आंगन में आकाश कैद हो गया है। जैसे बाहर एक आकाश है, वैसा भीतर भी एक आकाश है। उस अंतराल का, उस अंतराकाश का नाम ही आत्मा है, या जो भी नाम देना तुम पसंद करो। बाबा धनी धर्मदास जी की वाणी, कहवा से जीव आइल है भाई, किस दूर लोक से आना हुआ है, कहां से आए हो, कहां जाना है। ये प्रश्न क्यों उठता है? ये प्रश्न इसीलिए उठता है, और जो भी ईमानदार है उसके लिए उठेगा ही। यही प्रश्न उठता है तो ही पता चलता है कि आदमी ईमानदार है। मैं तुम्हारी दो कौड़ी की ईमानदारी की परिभाषाएं नहीं मानता कि किस आदमी ने तुमसे 2 पैसे लिए थे और लौटा दिए, तुम कहते हो बड़ा ईमानदार है जी। ईमानदार जैसा बड़ा शब्द, ईमान का अर्थ होता धर्म, ईमानदार का अर्थ होता जिसे धर्म का पता है। ईमानदार बड़ा शब्द है। तुम्हारे 2 पैसे लेने देने से क्या लेना देना है भैया? ईमान बड़ा कीमती शब्द है। मैं किसे ईमानदार कहता हूं? मैं उस आदमी को ईमानदार कहता हूं जो जीवन के अस्तित्वगत प्रश्नों को उठाता है, उनसे जूझता है, टक्कर लेता है, समाधान खोजता है। ईमानदार आदमी सबसे पहला प्रश्न उठाता है, मैं हूं कौन? फिर सारी बातें 2 नंबर की हैं। नंबर 2, मेरे पास लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं ईश्वर कहाँ है। मैं उनसे पूछता हूं, तुमने पहला प्रश्न पूछा या नहीं? वे कहते हैं पहला प्रश्न और कौन सा है भाई? तुम ईश्वर को खोजने चल पड़े, तुमने अभी ये भी नहीं पूछा कि ये खोजने वाला कौन है। तुम दूर की यात्रा पर निकल पड़े, तुमने पास की तलाश नहीं की। तुमने तलाश की जंगलों पहाड़ों की, ये नहीं देखा कि मैं किस में बैठा हूं, किस गाड़ी से जाकर गया हूं। और जिसने स्वयं को नहीं जाना वह कभी परमात्मा को नहीं जान पाएगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं का ही विराट रूप है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे। जो अपने ही आंगन में छोटे से आकाश से भी परिचित ना हो सका, वह विराट आकाश से परिचित हो सकेगा। जो अपने छोटे से पिंजरे में भी पर नहीं फड़फड़ाता है, वह आकाश में उड़ सकेगा? सोचो, क्या वो उड़ेगा? इसीलिए पहली उड़ान तो अपने पिंजरे में ही पर फड़फड़ाने से करनी होती है। मैं कौन हूं? ये प्रश्न पर का फड़फड़ाना है। ये उठता क्यों है? और जो ईमानदार है, मैंने कहा उसे उठेगा ही। ये उठता इसीलिए है कि यहां जो भी आदमी थोड़ा सोच विचार करेगा, उसे एक बात समझ में आती है कि मैं यहां विदेशी हूं। यहां कुछ भी ऐसा नहीं लगता जिससे तृप्ति मिलती हो। ऐसा लगता है कि मैं किन्हीं और जल स्रोतों का पाने का आदी रहा हूं, यहां का कोई जल तृप्त करता नहीं मालूम होता। ऐसा लगता है मैंने कुछ प्रेम के और रूप जाने हैं, यहां का कोई प्रेम संतुष्टि देता नहीं मालूम पड़ता। ऐसा लगता है मैंने कुछ और फूल देखे हैं, यहाँ के सब फूल फीके पड़ते हैं, फीके ही मालूम पड़ते हैं, रंगहीन मालूम पड़ते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि मैंने कुछ शाश्वत का कभी अनुभव किया नहीं। अभी तो किया नहीं, पहले किया था, अभी किया नहीं। यहाँ हर चीज क्षण भंगुर मालूम होती है, पानी का बुलबुला मालूम होती है। चाहे याद न रह गई हो मुझे, चाहे उस लोक को खोए बहुत दिन हो गए हों। अब देखो, ऐसा ही समझो कि मानसरोवर का हंस उड़कर आ गया है और एक गंदे तलैया में बैठा है। छोटे छोटे होते हैं ना तालाब, हिंदुस्तान में तो आजकल बारिशों का मौसम है, तालाब वैसे ही बहुत हैं। बारिशों का मौसम होता है जुलाई अगस्त, आजकल तो जून में भी पड़ी। तो हंस की बात कह रहा हूँ
कि मानसरोवर का हंस उड़कर आ गया है और एक गंदी ताल तलैया में बैठ गया है। उसे कुछ भी रुचेगा नहीं, पानी भी पिएगा क्योंकि प्यास लगेगी तो पानी पीना ही पड़ेगा, लेकिन नाक भौं सिकोड़ेगा। चाहे मानसरोवर भूल ही क्यों ना गया हो, लेकिन फिर भी एक बात उसे खटकती रहेगी कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसा है इससे तृप्ति होती नहीं। एक बेचैनी, एक संताप उसे पकड़ा रहेगा। मानसरोवर का स्वच्छ जल जिसने पिया है, आज गंदी तलैया में बैठा है, जिसमें गांव भर की गंदगी आकर पड़ती है। बास भी आएगी उसे, गंदगी भी दिखाई पड़ेगी उसे बेचैनी का अनुभव होगा। प्यास लगेगी तो पानी पीना भी पड़ेगा। यह भी बात सच है, आज तो मानसरोवर नहीं है तो पानी जो है वही पीना पड़ेगा। प्यास हो तो आदमी गंदी नाली का भी पानी पी लेगा। मुझे बात याद आती है, मेरी दादी जी थे, मैं छोटा सा हुआ करता था, छोटी उम्र का, शायद 5-6 साल की उम्र, शायद पहली दूसरी में होऊंगा जहाँ तक मुझे याद है। तो हम गए जी घास काटने, और जो वो तलने वाले होते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनको क्या कहते हैं, क्रिस्प से होते हैं, तलने वाली कुछ चीज़ें होती हैं जिनको तलकर खाया जाता है। ले गए जी हम, घास काट रहे, मैंने वो खा लिए। अब प्यास लगे, पानी की बोतल ख़त्म हो गई। अब पानी की जो बोतल थी वो ख़त्म हो गई। जब वो ख़त्म हो गई तो उसके बाद मैं सोचूं भाई करना क्या है, प्यास से बेहाल। तो मैं थोड़ी दूर चला गया था, दादी जी दूसरे हिस्से में घास काट रही थी और मैं थोड़ी सी आगे की तरफ चला गया था घास काटने। तो थोड़ी देर के बाद मैं लेट गया, ऐसे ही आंख बंद की लेट गया। जब मैं लेट गया तो ऐसे हालत हो गई कि भाई मैं तो मर जाऊंगा, मरने से ज़्यादा और मेरे पास कोई चारा नहीं था। आवाज़ कैसे लगाऊं, जुबान से आवाज़ नहीं निकल रही थी, गला सूखा था। तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ क्या जो पानी है, अब हमारे यहाँ थोड़ी खाइयाँ होती हैं, वहाँ पे पानी चला होता है, निरंतर चला रहता है। आजकल तो डैम बन गए हैं, तो बांध बन गए हैं, उनकी वजह से जो पानी है वो थोड़ा कम आता है। तो मैं क्या किया, नीचे गया, पानी बह रहा था, नाले का पानी कह सकते हो तुम अपनी भाषा में। हिमाचल में होंगे वो जान पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हिमाचली ज़्यादा मुझसे कोरिलेट कर रहे होंगे, हालांकि जो उन्नावासी हैं वो थोड़े कम कर रहे होंगे। तो मैं गया जी, पानी पिया। पानी गंदा था, वैसे इतना भी गंदा नहीं था, फिर भी मैंने वो पानी पिया। क्यों पिया, मरने से तो भाई बेहतर है। अगर और कहीं रहने का उपाय नहीं है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया हंस के लिए, तो कीचड़ में भी जी लेगा, मरने से तो वही बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वर कहता रहेगा, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ अजनबी हूँ। तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं उठता रहा है? अब सोचो, एक स्त्री को प्रेम किया और पाया कि कुछ कम है, एक पुरुष को प्रेम किया और पाया कि कुछ कम है। कौन पुरुष किस स्त्री को तृप्त कर पाया है, कौन स्त्री किस पुरुष को तृप्त कर पाई है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही इतना है, हमारे प्रेम का मापदंड कुछ बहुत बड़ा है जिसकी वजह से कोई तृप्ति नहीं हो पाती। और क्या अर्थ है? हम किसी ऐसे बड़े सौंदर्य की अपेक्षा कर रहे हैं जो यहाँ स्त्री पुरुषों में होता ही नहीं। इसमें कुछ स्त्री पुरुषों का कसूर नहीं। तलैया का क्या कसूर है भाई, अगर गंदी है? तलैया तलैया है। तलैया ने कहा कब कि मैं मानसरोवर हूं, लेकिन हंस का भी क्या कसूर है अगर तलैया से मन नहीं भरता? समझाता होगा अपने को, देखता होगा आसपास बतखों को मज़े से घूमते हुए फिरते हुए, कीचड़ का आनंद मनाते हुए, और तड़पता भी होगा कि मुझ में कुछ गड़बड़ है भैया, मैं ही कुछ गड़बड़ हूँ।
देखो बतखें कितना मजा कर रही हैं। तुम देखते हो यहां धरती पर वृक्ष बेचैन नहीं है, पशु पक्षी बेचैन नहीं है, यहां सिर्फ मनुष्य बेचैन है। यहां चट्टानें बेचैन नहीं है। मनुष्य को छोड़कर सारी प्रकृति शांत है। सब ठीक है, जैसा होना था वैसा है। मनुष्य भर में एक तनाव है, एक गहरा तनाव। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और इस तनाव से दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता राजनीति का और एक धर्म का। जैसा है वैसा नहीं है तो मनुष्य सोचता है वैसा करके दिखा दूं, उससे राजनीति पैदा होती है। तो तलैया को मानसरोवर बना लें और क्या करें, कीचड़ छांटे, तलैया को स्वच्छ करें। यही तो है सोशलिज्म, कम्युनिज्म और दुनिया के सारे राजनीतिक सिद्धांत। आशा क्या है? आशा ये है कि किसी तरह हम ठीक कर लेंगे, वैसा कर लेंगे जैसी हमारी आकांक्षा है। लेकिन तलैया तलैया है और मानसरोवर नहीं हो सकती। इसलिए राजनीति हमेशा असफल होती है। यद्यपि अनंत अनंत लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन सदा सफल होती है। उसकी असफलता सुनिश्चित है। कुछ भी उपाय करो, पृथ्वी आकाश नहीं हो सकती। और कुछ भी उपाय करो, आंगन की दीवारें मुक्ति का रस नहीं दे सकती। कुछ भी करो, पिंजरे को कितना ही सजाओ, सोने से मढ़ो, हीरे जवाहरात लगाओ, पिंजरा पिंजरा है। ज्यादा से ज्यादा पंख फड़फड़ा सकते हो और ज्यादा फड़फड़ाए तो पंख तोड़ लोगे। खुले आकाश का आनंद कहां? जिस मनुष्य में थोड़ी भी ईमानदारी है, ईमानदारी चिंतन है, उसे ये बात समझ में आए, ज्यादा देर नहीं लगती कि मैं जो भी करता हूं उसी में अतृप्ति हाथ लगती है। धन की दौड़ में गया, धन पा लिया और फिर पाया कि कुछ नहीं मिला। धन की दौड़ भी स्वतंत्रता की दौड़ है। अब समझना, धन पाकर आदमी स्वतंत्रता पाना चाहता है, आजादी पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है। उसे ऐसी भ्रांति है कि धन होगा तो मेरे पास आजादी होगी, जो चाहूंगा खरीदूंगा, जो चाहूंगा पहनूंगा, जिस स्त्री से प्रेम होगा विवाह करूंगा, जिस मकान में रहना है मैं मकान लूंगा, जिस कार में चलना है वह कार लूंगा। धन होगा तो स्वतंत्रता होगी, चुनाव की सुविधा होगी। अब निर्धन की क्या तकलीफ है? चुनाव की सुविधा नहीं है, उसे इसी झोंपड़ी में रहना होगा। वह लाख चाहे कि इस झोंपड़ी को बदल दूं, नहीं बदल सकता। धन ही नहीं है पास, उसे यही कपड़े पहने जिंदगी गुजारनी होगी। इससे बेहतर कपड़े नहीं हो सकते। उसे यही भोजन करना होगा सदा, और एक बार ही भोजन करके दूसरी बार पेट को मारकर सो जाना पड़ेगा। सुविधा नहीं, स्वतंत्रता नहीं है। धन की आशा में आदमी सोचता है स्वतंत्रता हो जाएगी, जैसा करना है वैसा करूंगा। धन की दौड़ स्वतंत्रता की ही खोज है, यद्यपि भ्रांत खोज है। धन मिल जाता है, स्वतंत्रता मिल जाती है, नहीं। धन मिलकर ये पता चलता है एक तरह की स्वतंत्रता मिली कि मैं चाहूं तो यह दुख उठाऊं और चाहूं तो वह दुख उठाऊं। दुख में चुनाव करने की स्वतंत्रता मिली। गरीबी का दुख बंधा बंधाया होता है, वह वही दुख उठाता है रोज। अमीर नए नए दुख उठाता है, बस इतना ही फर्क है। गरीब उन्हीं कपड़ों में परेशान होता है, अमीर रोज रोज नए नए कपड़ों में परेशान होता है, बस इतना ही फर्क है। गरीब उसी स्त्री के साथ सिर फोड़ता है, उसी पति के साथ सिर फोड़ती है स्त्री। अमीर नई नई स्त्रियों के साथ सिर फोड़ता है, इतना ही फर्क है। स्वतंत्रता मिलती है एक तरह की, एक नकारात्मक तरह की स्वतंत्रता। अब दुख चुनने का उपाय है, इस बोतल में जहर पियो या उस बोतल में जहर पियो, स्वतंत्रता है भैया। 1000 तरह की बोतलें रख सकते हो, रंग बिरंगी बोतलें हैं, मगर जहर वही है। गरीब अमीर का फर्क क्या है? बस इतना ही फर्क है ना तो गरीब सुखी है ना अमीर सुखी है। दिखते हैं सुखी, है नहीं, दोनों दुखी हैं।
सब दिखावा बाहर बाहर से। इस पृथ्वी पर कोई सुखी नहीं है। इससे ही सबूत मिलता है कि ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है। हम कहीं और से आते हैं भाई, हम कहीं दूर से आते हैं। हमें भूल ही गया होगा शायद अपना घर, लेकिन कहीं दूर चेतन की परतों में याददाश्त है। कहीं दूर हमारे भीतर छिपी हुई किसी तलहटी में अब भी पुरानी स्मृति जगती है। कोई दिया जलता है, उसी दिए से हम तौल रहे हैं। जब भी कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ता है तो उसे प्रेयसी परमात्मा दिखाई पड़ती है, अपना प्रेमी परमात्मा दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे करीब आते हैं बात गड़बड़ होने लगती है। जब बहुत करीब आ जाते हैं तब पता चलता है कि साधारण से मनुष्य हैं। वही सब चूके, वही सब भूले, वही कमियां, वही सीमाएं, वही उपद्रव। एक प्रेम फिर असफल हुआ। मगर तुम्हारी ये आकांक्षा कैसी है? ये असंभव की आकांक्षा तुम्हें कहां से है? इसी आकांक्षा को जो समझ लेता है वह ईमानदार है। उसकी दुनिया में क्रांति होनी शुरू हो जाती है। राजनीति दुनिया को बदलने में लग जाते हैं और धार्मिक व्यक्ति अपने भीतर तलाश करने लगता है कि मैं उस मापदंड को खोजूं जो मेरे भीतर पड़ा है। उसी मापदंड में मेरी सारी कथा है और मेरे सारे कथा का राज है। मेरी असली आत्मकथा वही है। अगर मैं अपने भीतर उतर उतर कर कुएं में सीढ़ी सीढ़ी गहरे तक पहुंचकर उस जगह को पालूं जहां मेरा मापदंड पड़ा है कि सौंदर्य कैसा होना चाहिए, कि प्रेम कैसा होना चाहिए, कि मैं आनंद किसको कहूँगा, कि जीवन क्या है, मैं किस बात से तृप्त हो सकूँगा, उसका आधार क्या है मेरे भीतर, मापदंड क्या है, मूल्यांकन क्या है, तराजू क्या है। जो अपने भीतर जो भी व्यक्ति उस तराजू को खोज लेता है वह हैरान हो जाता है। उस तराजू को खोजते ही उसे याद अपने घर की आनी शुरू हो जाती है। तो धरिन धर्मदास जी की क्या वाणी है? वाणी है, कहवा से जीव आइल कहवा समाइल हो, कहवा काइल मुकाम कहाँ लपटाइल हो। कहाँ रुक गया है जीव, कहाँ ठहर गया है, कहाँ मुकाम कर लिया है। इस जिंदगी में किसी को भी तो नहीं लगता कि हम मंजिल पर आ गए। बस ऐसे ही लगता है कि फिर एक पड़ाव, कल सुबह फिर चलना होगा। तुम्हें कभी लगा मंजिल पर आ गए? पैसा मिल गया, पद भी मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तुम्हें ये लगा मंजिल पर आ गए? सब मिल जाता है, मंजिल कहाँ मिलती है? बस यही भाव बना रहता है कि कल सुबह फिर चलना होगा। एक रात भर का पड़ाव, एक सराय में रुक गए, सुबह फिर यात्रा शुरू करनी होगी। यात्रा जारी रहती है, सब मिलता जाता है, मगर यात्रा का अंत नहीं होता। तो धनी धर्मदास जी कहते हैं, सोचो कहां से आए, कहां उलझ गए, कहां पड़ाव बना लिया, कहां लपटाइल हो, कहां लिपटे बैठे हो, किस चीज से अपने बंधन निर्मित कर लिए हैं, कहां अपनी जड़ें जमा ली हैं। किसी ताल तलैया में तो नहीं अटक गए? ताल तलैया के कारण ही तो मानसरोवर नहीं भूल गया। याद करो, स्मरण करो, अपनी स्मृति में तलाशो, अपने भीतर उतरो। जरा गौर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मुझे खुद भी खबर नहीं अख्तर, मुझे खुद भी खबर नहीं अख्तर, जी रहा हूं कि मर रहा हूं मैं। पता नहीं चलता कि वस्तुतः तुम जी रहे हो कि मर रहे हो, क्या कर रहे हो। हार के कारण आदमी ये सवाल नहीं उठाता। अपनी हार के कारण, हारता किससे है? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और डर के कारण ये सवाल कभी अपने आप सिर उठाने लगता है तो आदमी भागकर कहीं छिप जाना चाहता है। सिनेमा घर में चला जाता है, शराब पी लेता है, असली शराब से बचने के लिए नकली शराब पी लेता है। मैंने थोड़ी पी लेता है। असली शराब से जब बचना होता है तो नकली शराब पीते हैं।
नाच गाने में बैठ जाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कुछ लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं। अब मेरे यहाँ पे फुफड़ जी हैं, न्यूज़ चैनल ही देखते हैं। मेरे खुद के पिताजी, मेरे कमरे में टीवी था, हमारे कमरा था, मैं वहाँ पे सोता था, वहाँ पे टीवी था। तो जब भी मेरे पिताजी आते सुबह सुबह ही टीवी लगा देते और वहाँ पे खबरें सुनने लगते। तो इसी झंझट से मैंने दुखी होकर 5वीं में टीवी ही उनके कमरे में रखवा दिया कि पिताजी अब इसकी क्या ज़रूरत, मैं तो देखता भी नहीं, आप देखिए, आपकी ज़रूरत की चीज़, आपको उस कमरे से इस कमरे में आना भी नहीं पड़ेगा और टीवी आप कमरे में कमरे, वहाँ के आप सो जाओ, क्योंकि सर्दी होती है तो सर्दी में आप वहाँ से यहाँ आते हो, क्या दिक्कत है। तो ऐसे कर लेते हैं। कई बार तो हम गपशप करने लगते हैं, उदासी है जी, मित्रों के साथ गपशप कर लीजिए, वही गपशप जो 1000 बार हो चुकी है। चलो गपशप ना सही, निंदा चुगली कर लेते हैं। अब मेरे बुआ जी हैं, निंदा चुगली करते रहते हैं, जहाँ भी जाएंगी सहेलियाँ भी उनकी वैसी की वैसी। मेरे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो उनका छोटा घर है, यहाँ पे आती हैं बुआ जी, मैं करने नहीं देता, फिर वो नाराज़ हो जाती हैं। हम फिर उन्हीं बातों में हंसते हैं जिन्हें पहले भी हंस चुके होते हैं, और हंसने जैसा कुछ भी नहीं रहा। वही बातें सुनता है मनुष्य, वही बातें दोहराता है, किसी तरह अपने को उलझाता है, थका मांदा रात सोता आता है, सुबह उठकर फिर बाजार की तरफ निकल जाता है। करना ही ऐसे पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल उठेगा कि मैं जी रहा हूं या मर रहा हूं। और घबराहट लिए लगती है कि अगर मैंने गौर से देखा तो जो जो मैंने सपने बनाए हैं कहीं उखड़ ना जाए। चमन अपना ना गुल अपना, ना कोई बागवा अपना, चमन अपना ना गुल अपना, ना कोई बागवा अपना, तबीयत बुझ गई उजड़ा खुशी का गुलिस्ता अपना। कहीं ये पता न चल जाए कि ये पत्नी मेरी नहीं है, ये बच्चे मेरे नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है, कि ये सब चला जाएगा, ये मैंने नाहक सोच रखा है मेरा है। डरता है कि अगर ऐसे विचार उठे तो फिर बड़ी उदासी घेर लेगी। अच्छा है ऐसे प्रश्न न उठाओ, इसीलिए लोग सद्गुरु के पास जाने से डरते हैं। सद्गुरु के पास जाने से बहुत लोग डरते हैं। मुझे भगवान महावीर जी की बात याद आती है, उनके जीवन का उल्लेख है। तो महावीर जिस नगर में वर्षा काल बिता रहे थे, उस वर्ष उस नगर में एक बड़ा चोर था, बड़ा प्रसिद्ध चोर था। अब स्वभक्त चोर था, इसीलिए अपने बेटे को उसने कहा कि एक बात ख्याल रखना, ये महावीर आया हुआ है, इसके विचार सुनने मत जाना, अपना और इसके धंधे में पुश्तैनी झगड़ा है, और अगर कभी भूल चूक से तू उस रास्ते में भी निकलता हो जहां महावीर बोलते हो तो जल्दी से अपने कान बंद कर लेना, भाग जाना वहां से, क्योंकि ये आदमी ही बड़ा खतरनाक है भैया। इसकी बातें ऐसी हैं कि आदमी उदास हो जाते हैं, इसकी बातें ऐसी हैं कि लोग जीवन में रस खो देते हैं, इसकी बातें ऐसी हैं कि जिसने सुन ली उसकी जिंदगी डगमगा जाती है, कई की डगमगा गई है। तो इस झंझट में मत पड़ना। और बाप भी ठीक ही कह रहा था, क्योंकि कई जवान महावीर में उत्सुक हो गए थे, संन्यास्त हो गए थे, नामधान ले लिया था, चल पड़े थे उस अनूठी खोज पर। और ख्याल रखना, जब भी धर्म जीवित होता है, महावीर या बुद्ध या कृष्ण, तो जो लोग सबसे पहले उनमें उत्सुक होते हैं वे जवान होते हैं। अब आज तुम लोगों ने मेरी शक्ल देख ही ली, 27 की उम्र है, जवान ही हूं, बच्चा जैसा ही हूं, स्वाभाविक है, क्योंकि जवान ही हिम्मत कर सकता है उतनी जोखिम लेने की। या जो वृद्ध भी उत्सुक होते हैं वे भी किसी गहरे अर्थ में जवान होते हैं, तभी उत्सुक होते हैं, नहीं तो नहीं उत्सुक होते। अब यहाँ जितने भी मुझे बुजुर्ग सुनते हैं, कोई बूढ़ी दादियाँ बूढ़े दादा सुनते हैं, तो उनमें उत्सुकता इसलिए है क्योंकि वे जवान हैं, भीतर से जवान है। वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। और जब धर्म मर जाता है तब वहाँ सिर्फ बूढ़े ही बूढ़े इकट्ठे होते हैं, कोई जवान नहीं पड़ता दिखाई। तुम्हारे मंदिरों में देखो, जो मर गए हैं
वहां तुम्हें बुढ़िया और बूढ़े बैठे हुए मिलेंगे। शरीर से नहीं, शरीर से नहीं कह रहा, आत्मा से भी जराजीर्ण। वहां जवान नहीं फटकते। क्यों? जवान को वहां चुनौती नहीं है। जवान आदमी को हमेशा चुनौती चाहिए। शरीर से चाहे 70-80 साल का बूढ़ा हो, परंतु दिल तो बच्चा है जी, जवान है, तो भाई चुनौती करेगा। तो कह रहा था कि जी महावीर के पास जाना मत। इतना तो कहा ही बाप ने, इतना भी कहा कि कभी भूल चूक से संयोग वशात तू निकलता हो और महावीर बोलते हो और कोई बात कान में पड़ जाए तो जल्दी से कान बंद कर लेना। मगर एक छोटी सी बात पड़ गई और जिंदगी बदल गई। निकलता था, महावीर के कहीं प्रवचन होते थे, गांव में थे वे, और वह निकलता था। महावीर समझा रहे थे, योनियों की बातें समझा रहे थे कि कितनी योनियां होती हैं, उसमें प्रेत योनि की भी बात कर रहे थे, देव योनि की भी बात कर रहे थे। जब ये चोर निकला, चोर का बेटा निकला, तो वे समझा रहे थे कि जी देवी देवताओं की छाया नहीं पड़ती। ये बड़ा प्यारा अर्थ है इसका। छाया तो जो ठोसपन है उससे ही पैदा होती है। पत्थर की छाया होती है, कांच की छाया होती है, चाहे थोड़ी होती है। पत्थर ठोस है, अपारदर्शी है, इसलिए उसकी छाया बनती है। उसमें से किरणें पार नहीं हो सकती, इसलिए छाया बनती है। छाया बनने का और क्या अर्थ होता है कि किरणें पार नहीं होती। किरणें अटक गईं तो पीछे अंधेरा हो जाता है। कांच की छाया नहीं बनती, और जितना शुद्ध कांच हो उतनी ही छाया नहीं बनेगी। अगर कांच बिल्कुल पूरा शुद्ध है तो कोई छाया नहीं बनती, क्योंकि देवता का अर्थ है चेतना का पारदर्शी हो जाना, ट्रांसपेरेंट हो जाना। और देने वाला यानी देवता, जो लेता ही लेता है वो लेवता। फर्क है। तो ये राह से गुजर रहा था जी, इसने इतना भी भर सुना कि देवता की छाया नहीं बनती। इसने जल्दी से अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि बाप ने कहा था। भागा वहां से। मगर घटना ऐसी घटी कि सम्राट बहुत परेशान इस बाप और बेटे से। बाप तो अब बूढ़ा हो गया था, ज्यादा चोरी इत्यादि करने नहीं जाता था, लेकिन बेटे को पूरी ट्रेनिंग दे रहा था, निष्णात कर रहा था। बेटे को पकड़ने के बहुत उपाय किए थे, लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता था। तो वजीरों ने सलाह दी कि थोड़ा मनोवैज्ञानिक उपाय कर लें। हम पकड़ तो पाए नहीं, हमारे पास इसके खिलाफ एक सबूत भी नहीं है, इसलिए हम इसे अदालत में ले जा नहीं सकते। और ये इतना कुशल है, और इसका बाप तो महाकारीगर है, और उसी की दीक्षा ले रहा है। ये नामदान लिया है अपने बाप से इसने। बाप से तो जल्दी छुटकारा हो जाएगा, वह मरने के करीब है। मगर वह बेटा किए जा रहा है पैदा, अपना बीज छोड़ गया। जब वो वृक्ष पैदा होगा भाई ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होगा। इसको जल्दी ही हमें फांसी लगानी चाहिए, फांस लेना चाहिए, फंसाओ इसको। तो उन्होंने एक तरकीब की, किसी के घर उसको भोजन पर बुलाया और वहां खूब शराब पिलाई। इतनी पिला दी शराब कि वह बिल्कुल बेहोश हो गया। उसको बेहोशी की हालत में वे राजमहल ले आए। एक विशेष कमरे में उसे रखा, जैसा कमरा उसने न कभी देखा था न कभी सोचा था। सुंदर से सुंदर स्त्रियां फूलों से सजी उसकी सेवा कर रही थी। जब उसकी थोड़ी नींद उखड़ी, आधा आधा नशा, थोड़ा सिर भी घूम रहा था, थोड़ा दिखाई पड़ने लगा, तो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तो सब धुंधला धुंधला उसने देखा। बड़ी सुंदर स्त्रियां, फूलों से सजी भैया, बड़ी सुगंध, बड़ी प्यारी रोशनी, बड़ा प्यारा भवन। समझ ही नहीं सका कि भैया हो क्या रहा है। उसने पास खड़ी एक युवती से पूछा कि जी मैं कहाँ हूं, कि बताएं आप। उसने कहा आप देखकर ही समझ सकते हैं कि कहाँ है, आप स्वर्ग आ गए हैं। वह तो तरकीब थी उसे फंसाने की कि जी स्वर्ग आ गए हैं। और दूसरी स्त्री ने कहा लेकिन अभी स्वर्ग के बाहर ही आपको रखा गया है, दरवाजे पर। जब तक आप अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा न दे दें, जो भी अच्छा बुरा किया है बाहर ही रखा जाएगा, सब क्षमा हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा महाकरुणावान है जी। जल्दी से अपना सब लेखा जोखा लिखवा दें तो आपको भीतर प्रवेश हो जाएगा। तो लिखवाने ही जा रहा था चोर
कि उसे याद आया भगवान महावीर का वचन कि देवताओं की छाया नहीं पड़ती और उन देवियों की छाया पड़ रही थी। वह एकदम उचक कर बैठ गया, संभल गया, होश पकड़ लिया, नशा उतर गया सारा, हंसने लगा, समझ गया चाल। और उसने अपने पुण्यों की लंबी लंबी कथाएं लिखवाई कि लिखो, इतना दान किया, इतने इतने मैंने चैरिटी फंड्स दिए, जो उसने कभी नहीं बनवाई थी, ना कभी दान किया था। और जैसे ही वहां से छूटा, बाप को जाकर कहा कि बस क्षमा करो, अब आपसे कुछ संबंध ना रहा। अब मैं उस आदमी के पास जाता हूं जिनके एक वचन ने मुझे बचा लिया, सिर्फ एक वचन ने, जो अकस्मात सुना था। वह दीक्षित हो गया, वह भगवान महावीर के बड़े सन्यासियों में एक सन्यासी हुआ। डरते हैं चोर संतों के पास आने से, पर संत सच्चा हो तो डरते हैं बेईमान, डरते हैं वे जिन्होंने रेत पर अपने भवन बना लिए हैं। उनकी बातें सुनने से, जिनकी बातें सुनकर याद आ रही है, याद आ जाएगी कि ये भवन रेत पर बनाया है और गिरेगा। डरते हैं उनसे जिनकी बात सुनने से ये समझ आते देर न लगेगी कि जिस नाव में हम बैठे हैं वह कागज की है और डूबी, अब डूबी तब डूबी डूबने ही वाली है, डूब ही जाएगी। चमन अपना ना गुल अपना, ना कोई बागवा अपना, तबीयत बुझ गई उजड़ा खुशी का गुलिस्ता अपना। चमन अपना ना गुल अपना, कोई अपना नहीं। संतों के पास जाओगे तो वे बस तुम्हें यही बताएंगे, जितने भी तुम्हारे अपने हैं जिम्मेदारियां पूरी करो, आगे बढ़ते जाओ, अपने भीतर उतने की कवायद करते रहो। करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, हम कर ही क्या सकते हैं। इतना ही करना है कि चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है, लेट जाना है, जैसा आपका जहां जी करे करो। आंख बंद की, भीतर झुक गए, भीतर उतर गए, जहां नजर की सब परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। एक बार आंख बंद की, भीतर उतरे, अपने आप को जाना, जहां नजर की तू ही तू हो जाएगी। इसलिए भजन सिमरन पे ज़रूर बैठते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई दुख तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपका रिप्लाई देने में। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी मालिक की मौज है, वो जाने, उसका काम जाने। और मेरी ख़ास विनती है कि आप जी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर पढ़ लिया करें। एक और विनती है कि आप बार बार वही प्रश्न पूछते हैं, वही प्रश्न पूछते हैं, उसका उपाय ये है, उत्तर मैंने पहले ही दे दिए होते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर आपके चरणों में विनती है कि कृपया उन प्रश्नों को, उत्तरों के लिए, या आपकी कोई भी समस्या है, जैसी भी है, अंदर की बाहर की, पुरानी वीडियो ज़रूर सुना करें। कम से कम 100-200 वीडियो सुना करें, तब जाकर मुझसे मांगें कि भैया नंबर दे दो या बात करनी है। नहीं तो भाई ऐसे वक्त बर्बाद होगा, क्योंकि मैं गृहस्थ व्यक्ति हूँ, कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई ये तो है नहीं कि बहुत सारे नौकर चाकर रखे हुए हैं। गृहस्थ हूँ तो मुझे भी आप लोगों की तरह ही काम होते हैं, कभी कॉल उठती है, कभी नहीं उठती है। तो बस मैं यही विनती करता हूँ कि आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। और अगर ये भी वीडियो नहीं समझ आई तो 5-10 बार सुने, क्या पता ध्यान में डूब जाओ, क्या पता नींद आ जाए, क्या पता समाधि लग जाए। और ये जो शक्ति है शब्दों के माध्यम से आपके कानों के ज़रिए आपके अंदर रुक रही है, क्या पता उस शक्ति के माध्यम से आप लोग बढ़िया भजन सिमरन में तरक्की कर पाओ। बाकी अनहद नाद किसी की शुरू नहीं हुई। भजन सिमरन क्या है, शब्द धुन क्या है, सांस क्रिया क्या होती है, उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो भी मैं क्लिप लगाए दे रहा हूँ। कृपया आप जी उस क्लिप को सुनकर ज़रूर जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है।
जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए।
नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब यह श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।